यहाँ पर श्री गुरुचंद्र भगवान 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान की एक एक गुणों की स्तुति करते जा रहे हैं और उन्होंने अलग अलग छंदों में अलग अलग अलंकारों को लेकर स्तुति की। कल हम सभी ने यहाँ पर देखा था कि आचार्य गुरुचंद्र भगवान ने विरोधाभास अलंकार को लेकर यहाँ पर स्तुति प्रारंभ की थी और यहाँ पर कहा गया था कि विरोधाभास का अर्थ होता है जहाँ विरोध तो नहीं होता लेकिन ऐसा लगता है कि विरोध है। तो कल कहा गया था कि हे भगवान, आप तीनों लोगों के नाते फिर भी आप क्या हैं? निर्धन हैं। आप अविनश्वर अक्षर प्रकृति वाले हैं लेकिन फिर भी आप अक्षरों को लिखने में असमर्थ हैं। हे भगवान, आप अज्ञानी हैं लेकिन फिर भी आश्चर्य है कि आपके केवल ज्ञान में तीनों लोग के पदार्थ चराचर झलक रहे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य था शब्दानाम मणि काठा, एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो यद्यपि यूं कहा गया था कि भगवान आप तीनों लोगों के नाथ हैं, यानी कि आपके लिए दुर्गतः जानना क्या है? बहुत दुर्धर है, कठिन है। फिर कहा था कि भगवान आप अक्षर स्वभावी हैं, यानी कि आप अविनश्वर हैं लेकिन आलिपी। आलिपी का अर्थ होता है आप आकाश से रहित हैं। और तीसरा कहा था कि हे भगवान आप अज्ञानी हैं। इसका मतलब जब अलंकार दूर करेंगे तो यानी आप संसार के अज्ञानी प्राणियों के लिए बोध कराने वाले हैं, इसलिए आप क्या हैं? ज्ञान स्वरूपी केवल ज्ञान ज्योतिषी क्या हैं? विभूषित है। इस प्रकार से अपन ने देखा था। आज यहाँ पर गुरुचंद्र भगवान उस दृश्य का वर्णन करने जा रहे हैं जिसके लिए पारसनाथ भगवान सारे विश्व में आज पूजे जाते हैं। यूं कहा जाता है पारस वह रस है जिसे पिया नहीं जाता, जिसे पूजा जाता है। यानी कि जिनके लिए पूजा जाता है, आज तो क्यों पूजा जाता है? उनकी क्षमा के कारण, उनकी दया के कारण, उनकी समता के कारण, उनकी सहनशीलता के कारण और उनकी उपसर्ग विजेयता के कारण। तो यहाँ पर भगवान के ऊपर उस कमठ ने क्या क्या उपसर्ग किए और भगवान ने किस किस तरह से उन उपसर्गों को जीता, इसका वर्णन यहाँ पर आचार्य गुरुचंद्र भगवान 31वें नंबर के छंद में कर रहे हैं। प्रागभार समृद्ध रवांसी रजांसी रोसा, प्रागभार समृद्ध रवांसी रजांसी रोसा। दुग्धा पितानी कमठेन शठेन यानी, दुग्धा पितानी कमठेन शठेन यानी, छायापि तैष तव ननाथ हता हतासो, छायापि तैस्तव छायापि तैस्तव ननाथ हता हतासो। ग्रस्तस त्वमी भी रय मेर परम दुरात्मा, ग्रस्तस्त्वमी विरय मेव परम दुरात्मा। प्राकार समृत नवांशी रजांशी रोषा, दुग्धा पितानि कमठेन शठेन यानि, छायापि तैस्तव ननाथ हता हतासो, ग्रस्तस्त्वमी विरय मेव परम दुरात्मा।
दोनों लाइट जल रही थी। किसी और के मोबाइल में रिकॉर्डिंग करवा लो आप इसका रिकॉर्डिंग। यहाँ पर आचार्य कुंवर चंद्र भगवान तीसरे छंद के बाद 21वें छंद में यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि नाथ यानी हे स्वामी, हे पार्श्वनाथ भगवान, सठेन कमठेन, सठ यानी कि दुष्ट, कमठेन यानी कमठ द्वारा, रोषा यानी क्रोध से, प्रावधान समृद्ध नवांसी यानी कि संपूर्ण रूप से आकाश को व्याप्त करने वाली, यानी जो रजांसी यानी धूल, उत्थापितानी आपके ऊपर उड़ाई गई थी, तैतु उससे तो तब यानी आपकी, छाया अपी छाया भी, न हता यानी नहीं नष्ट हुई थी, परम यानी किंतु, अयमेव दुरात्मा वही यही दुष्ट यानी कमठ, हताशा यानी हताश हो, अमीधी इनमें कर्म रूपी रजों से ग्रस्ता यानी झगड़ा गया था। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कुंवरचंद्र भगवान कि हे पार्श्वनाथ भगवान, जब आपके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के पहले, जब आप अपनी महामुनि अवस्था में दीक्षा लेकर के साधना में संलग्न थे, तब आपके पूर्व का जो भाई था, कौन था? आपको याद होगा, अपन सुन चुके हैं कई दिन पहले कि भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व का नाम मरुभूति था और उसके भाई का नाम क्या था? कमठ था। ये दोनों भाई थे और किसी कारणवश जब कमठ की दृष्टि मरुभूति की भाइया के ऊपर गलत पड़ी, उस समय मरुभूति वहां पर नगर में नहीं था, लेकिन नगर के लोगों ने क्या किया था? उसका काला मुंह करके उसकी दुष्कृत्य की सजा दी थी और उसे नगर से निकाल दिया गया था। तब यूं कहा जाता है कि कमठ क्रोध में आकर के एक तपस्वी का वेश बना करके पहाड़ पे खड़ा था। मरुभूति जब आया, कहा जाता है खून खून के लिए पिघलता है, लेकिन आज क्या होता है? फूल फूल के लिए प्यासा है। केवल किसके लिए? दो पैर रखने की जमीन के लिए, पेट भरने वाली दो रोटी के लिए और दो कौड़ी के लिए। ऐसे व्यक्ति आज एक दूसरे का प्यासा है। लेकिन मरुभूति दया करना जिसके अंदर थी, और हमने बताया था कि उसका हृदय कैसा था? गीली माचिस की तरह था। तो बड़ी दया से भीगा हुआ था वो अपने भाई को मनाने चला जाता है, लेकिन दूर से जैसे कमठ देखता है कि ये आ रहा है, तो क्या करता है? वो जो शिला लिए हुए था उसके ऊपर डाल देता है। जैसे शिला गिरती है मरुभूति के ऊपर, और क्या हो जाता है? उसका मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद यूं कहा जाता है कि मरुभूति हाथी बनता है और वहाँ कमठ क्या बनता है? मर करके कुक्कुट नाम का शब्द बनता है। यहाँ शरीर तो खत्म हो गया कि नहीं? जिस पर्याय में जो गलती हुई थी वो पर्याय भी खत्म हो गई, लेकिन क्या गए साथ में? संस्कार क्या गए? बस अंदर इतना था, मरुभूति के क्षमा के संस्कार थे और कमठ के बहन के संस्कार थे। और आज लोग यही कहते, भैया जो अपने लिए वर्तमान अपना समय मिला है उसके लिए क्या करो? अपनी आत्मा को अच्छे संस्कारों से संस्कारित कर लो, क्योंकि इस देह से जब हम विदा करेंगे कुछ साथ जाएगा क्या? कुछ भी साथ नहीं जाएगा, लेकिन साथ क्या जाएंगे? ये संस्कार जाएंगे। अच्छे संस्कार हमारे अंदर है तो वे अच्छे रूप में जाएंगे, बुरे संस्कार है तो बुरे रूप में जाएंगे। मरुभूति ने क्षमा धारण की थी तो क्षमा के संस्कारों के साथ मरा और एक हाथी हुआ, और कमठ ने बेहद के साथ मरा था तो क्या हुआ? कुशल हुआ। सब कुछ नया नया था, नई पर्याय थे, नए लोग थे, नया मन था, नया शरीर था, लेकिन संस्कार कैसे थे? पुराने थे। जैसे ही उस कुक्कुट सर्प ने उस हाथी के लिए देखा, क्या हो गया? बहर के संस्कार जागृत हो गए। बिना कुछ किए ही हाथी ने कुछ किया
किया था क्या? कुछ भी नहीं किया, लेकिन बैर की नजरों में वो उसे बैरी दिखा। और क्या उसने क्या किया? उसने उस हाथी के लिए दस लिया था। हाथी मरा था और हाथी के अंदर क्या थी? क्षमा थी। क्या थी? क्षमा भाव थी, धर्म भाव थे, और धर्म भाव देवत्व की प्राप्ति कराते। किसकी प्राप्ति कराते हैं? और यहाँ पर उसके अंदर बैर था। सर्प बैर के कारण तीव्र संकेतता के भावों से मरा। मरकर क्या हुआ? क्या हुआ? नरक गया। कहाँ गया? क्योंकि ऐसा ग्रंथों में कहा जाता है, तीव्र क्रोध युद्ध यदि परिणाम से जिन जीवों का मरण होता है वे नियम से कहाँ जन्म लेते हैं? नरक में ही लेते हैं। तो उसका 5वें नरक में जन्म हुआ। वहां देव क्षमा के बीज एक बार बोए थे, फल बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ते जा रहे हैं। देवत्व की प्राप्ति के बाद जब वहां से आयुच्युत हुई तो क्या हुआ? वो विद्याधर हुआ। अग्नि वेश वेग या रश्मि वेग नाम का विद्याधर हुआ था। और वहां से वो नारकी जीव भी निकला आयु पूर्ण करके। और क्या बना? अजगर बना। क्या बना? नई नई पर्याय, नया नया स्थान हो रहा है, नया नया शरीर मिल रहा है, लेकिन परिणाम क्या है? वे पुराने। इसको कहते हैं लगार। क्या बोलते हैं? लगार समझते हो आप? जी समझते। आप लोग क्या, जैसे मान लीजिए 2 दालें बनी, एक मूंग की और एक अरहर की, और मान लीजिए क्या नाम है, कौन सी माला? वर्णमाला। वर्णमाला जी। और वर्णमाला जी का मान लीजिए अरहर की दाल का त्याग है। 2 दालें थी, अलग अलग बर्तनों में रखी हैं, लेकिन चम्मच कितनी थी? एक थी। और वो अरहर की दाल में लगी थी। अब विजया भाभी से बोली, हमारा दीदी वो अरहर की दाल का त्याग है। तो उन्होंने क्या किया? अरहर की दाल की चम्मच मूंग की दाल में। क्या हुआ? बनमाला जी खाओगे कि नहीं खाओगे? बोले हम नहीं खाएंगे। बोले क्यों? अरे वो लगार चली गई इसमें। क्या चली गई? बुंदेलखंड में लगार बोलते हैं, लगार चली गई। वस्तु तो नहीं गई, लेकिन क्या चली गई? लगार। इसको कहते वासना, इसको कहते संस्कार। यानी कि वस्तु तो नहीं रहती, लेकिन व्यक्ति के संस्कार बने रहते। बोले क्यों दीदी? इसमें दाल तो नहीं आ रही, ले लो ना। बोले दाल बनेगी, लेकिन दाल के संस्कार चले गए, इसलिए मैं उसको नहीं खाऊंगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि सब कुछ व्यक्ति का बदल जाता है, लेकिन यदि संस्कार चेंज नहीं होते तो व्यक्ति का सब कुछ बदलना क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो विद्याधर बना, फिर अच्युत स्वर्ग गया, फिर बद्रीनाथ चक्रवर्ती बना, फिर हिरण्यक का अरविंद बना, अंत में आनंद राजा बना। क्या बना? और यहाँ कमठ के भी वे संस्कार काम कर रहे थे बैठ के, तो क्या बना? अजगर। अजगर से 6वें नरक गया, फिर कुरंग वीर बना, फिर 7वें नरक गया, फिर शेर बना, और फिर शेर बनने के बाद क्या बना? वो नरक में चला गया। कहाँ चला गया? वहां से राजा अरविंद ने तीर्थंकर के पालमूल में बैठ करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ और प्राण स्वर्ग में गए, और प्राण स्वर्ग से चैत होकर के कहाँ पर आए? वो बनारस नगरी में उनका जन्म हुआ। वहां भी कमठ भी से पर्याय से निकल करके नरक, और वहां क्या बना? वो क्या बना? जो कह रहा था मुझे अपने भाई बरूमुखी का सहयोग नहीं चाहिए, उसका संपर्क नहीं चाहिए, हर बात कहता था ना मुझे इससे नहीं मिलना, नहीं मिलना, नहीं मिलना, ना 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 करते करते क्या बन गया? नाना बन गया। देखो, इसलिए कहते हैं गुरुदेव हमेशा बोलते थे, हम मोक्ष मार्ग पे क्यों आए? क्यों आए हैं? रागत देश निर्वंते चरणम प्रतिपद्यते साधु। हे साधक, केवल वेद बदलने का नाम दीक्षा नहीं है। राग द्वेष नहीं कम होना चाहिए। क्या कम होना चाहिए? राग द्वेष यदि हम करते रहेंगे तो संसार के भ्रमण का चक्र चलता रहेगा। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ द्वेष है वहाँ राग है। तो कई लोग बोलते ठीक है द्वेष नहीं करो, राग तो कर लो। राग अच्छा है क्या? नहीं, टोटल मंजी कह रहे हैं राग आग दहे
सदा। राग किसके समान है? आग के समान है, जिससे जिसकी जितनी पहले मित्रता होती है, यदि कटुता आ जाए तो वो अपनी अच्छी कटुता भी निभाना जानता है कि नहीं? आपको याद होगा हमारे ग्रंथों में कई कहानियां आई हैं जो माँ अपने पुत्र के वियोग में एक पल भी नहीं रह पाती थी। जिस माँ ने अपने पुत्र का वियोग ना हो जाए, मेरा पुत्र छोड़ के ना चले जाए, पूरे नगर से उसके लिए बाहर जाने की पाबंदियां लगवा दी थी कि नहीं? क्योंकि महाराज ने कहा था ये तुम्हारा बेटा जिस दिन किसी भी निर्गत मुनि के दर्शन कर लेगा उसके लिए क्या हो जाएगा? वैराग हो जाएगा, वो उनके साथ निकल जाएगा। बताओ हे माँ, यदि कोई तुमसे आके ऐसा कह दे तो तुम खुश होगी कि रुष्ट होगी? हाँ बोलो। सम्यक दृष्टि माँ होगी तो होबाग मानेगी कि मेरा पुत्र, एक तो ये स्त्री पाप भी पर्याय, फिर भी कोई बात नहीं, मैंने इस पर्याय में यदि ऐसे पुत्र पुत्री को यदि जन्म देने का मेरा सौभाग्य कि वो दिगंबर वेश को धारण करें, वे हमारे जैन संस्कृति को क्या करें? उन्नत बनाने वाले हो, तो क्या है मेरा क्या ये बड़ा सौभाग्य है। वे 9 लाख जीवों का जो हनन हुआ था, उनसे एक पुत्र यदि लाखों जीवों का उद्धार कर देगा तो इससे भला और क्या हो सकता है? हम वो माँ तो क्या हो जाएगी? गदगद हो जाएगी। लेकिन ऐसी भी माएँ हैं जो मोह के ममता के बंधन में फंसी हैं, और मोह के ममता की क्या, हम तो कहेंगे जिनका दीर्घ संसार है। क्या संसार है? जो मिथ्यात्व से ग्रसित है, जिनके अंदर धर्म के संस्कृति की कोई संस्कार नहीं है, वे माताएं सुन लेगी तो क्या हो जाएंगी? ओह मेरा इकलौता पुत्र और दीक्षा ले लेगा, कभी नहीं बोले मैं जाने नहीं दूंगी, मैं कीचड़ में फंसी हूँ तो उसको भी कीचड़ में ही फंसाऊंगी, बोले है कि नहीं? है ना? ऐसे ही ना, मैं कीचड़ में फंसी हूँ, मैं दलदल में फंसी हूँ तो मैं इसको इसी दलदल में फंसाऊंगी, मैं इसको दल बदलने नहीं दूंगी। कौन सोचता है ये? मिथ्या दृष्टि, मोही माताएं सोचती हैं। वो भी एक माँ मोही थी कि इतने समय के बाद तो पुत्र का जन्म हुआ, जैसे तैसे पुत्र हुआ, पति चले गए, अब पति आएंगे तो पुत्र चला जाएगा। ओहो, सोच रही थी ऐसा मैं होने नहीं दूंगी, लेकिन होनहार जैसी उसको भवितव्य अलंग सत्य भवितव्य तेया, ऐसे समंदर भद्र भगवान के वाक हैं, जो होने वाला है उसको टाल नहीं सकता, ऐसा कहा जाता है। तो वहां पर यद्यपि उसने पुरुषार्थ में कोई कमी रखी क्या? कोई कमी नहीं रखी। उस माँ ने पूरे ऐसी व्यवस्थाएं करवा दी कि बेटा महल से बाहर ही नहीं जाएगा, ऐसी नगर में व्यवस्थाएं करवा दी कि कोई मुनि महाराज हमारे नगर में भी प्रवेश ही नहीं करेंगे। कभी कभी विचार करते हैं कितना तीव्र मिथ्यात्व का उदय हो उस रानी का, उस माँ का। एक पुत्र के व्यामोह में जो इस धरती पर जीते जागते भगवत कहे जाने वाले निर्गत संत हैं, जिनके लिए दुनिया में विचरण करने से कोई नहीं रोकता, वे हवा की तरह निशब्द होते, जहाँ चाहे वहां विचरण कर सकते हैं, उनके लिए भी क्या लगा दी उसने? पाबंदी लगा दी। कितना पाप कर्म का उदय। और बड़ा आश्चर्य क्या किसी ने समझाया नहीं होगा उसे? अनेक लोग मिले होंगे लेकिन कह चुके हैं, कोई समझाता है तो भी होनहार यदि अच्छी ना हो तो बातें समझ में भी नहीं आती है, तो उसके लिए भी समझाया होगा लेकिन समझ में उसकी नहीं आया। लेकिन समय बीतता गया, पुण्य योग था उस बालक का। कौन से बालक थे वो? सुकौशल। कौन थे वो? विश्वकौशल थे। एक दिन अपने घर के महल की छत पर बैठे हुए थे और क्या हुआ? दूर उपवन की तरह उनकी नजर गई। क्या गई? सोचो, इतने दिनों से उनके लिए कुछ निमित्त नहीं मिले, और जब यूं कहा जाता है कि जब पुण्य योग आने वाला होता है तो निमित्त भी तुरंत मिलते हैं कि नहीं? उनकी दूर से नजर पड़ गई। किसके ऊपर पड़ गई?
वे कौन थे? वे और कोई नहीं थे भैया, वे उनको जन्म देने वाले उनके पिता थे। कौन थे? पिता थे जो कीर्तिधर महामुनिराज के रूप में वहां विराजमान थे। माँ भी वहीं बैठी है। माँ ने जैसे ही देखा मेरी बेटी की नजर कहाँ पड़ गई? कहाँ पड़ गई? एक मुनि महाराज के ऊपर। सम्यक दृष्टि माँ होती तो धन्य धन्य मानती कि दुनिया की चकाचौंध से नहीं दिखी, राज्य की तरह वैभव नहीं दिखा। देखा तो क्या दिखा? निर्गत पावन पवित्र वेश दिखा। लेकिन धिक्कार उस माँ के मोह के लिए। जैसे ही देखा कि मेरा बेटा निर्गत वेश को देख रहा है, उसके लिए स्मरण आ गया कि मेरा बेटा कहीं चला ना जाए। बेटा भी पूछता, हे माँ ये कौन है? इतने वर्ष हो गए, मैंने तो ऐसा कभी किसी को नहीं देखा, ये कौन है? तो क्या बोली? होंगे कोई दुनिया में ऐसे लोग बहुत घूमते रहते हैं, बोले, जिनको खाने के लिए नहीं होता, जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। ओहो, देखो तीव्र पाप कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति मोह में आकर के, किसके? यद्यपि ऐसा नहीं कि रानी के पास ज्ञान नहीं था, क्या नहीं था? क्या बोलो? था, लेकिन किसमें आ गई? मोह में आकर। हम भी ऐसे पर वस्तु या पर व्यक्ति के मोह में पड़ करके, बोलो कैसे कैसे भाव करते हो, कैसे कैसे अपन भी वचन बोलते हैं कि नहीं? ये बताओ, जिस पुत्र के निमित्त से वो माँ ऐसा बोल रही थी, ऐसे पाप कर्म का बंद कर रही है, जब फल उदय में आएंगे तो क्या भोगेगा वो पुत्र? क्या भोगेगा पुत्र? किसको भोगना पड़ेंगे? तो भैया आप लोग भी समझ लीजिए, आप जिन गरीब परिवार वालों के जिस वस्तु के मोह में आकर झूठ बोलते हो, बुरा बोलते हो, सत्य सोचते हो, बुरा सोचते हो, किसको कर्म का बंद हो रहा है? बोलो किसको हो रहा है? आपको ही तो हो रहा है ना। फल उदय में आगे तो कौन भोगेगा? तो ऐसा करना चाहिए क्या अपन को? अरे भैया, पुत्र है मानते हैं, प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, लेकिन इतना मोह नहीं होना चाहिए कि खुद व्यक्ति अपने पैरों पर कुल्हाड़ी लगा ले। तो मूर्ख पट्टी लोग कहलाते। कौन कहलाते हैं? कि खुद ही अपने पैर पे अपने हाथों से कुल्हाड़ी मारे। माँ भी ऐसी थी, उसने अब शब्द बोल दिए होगा कोई और उठ करके चली गई। इतनी में धाय माँ आ गई। धाय माँ शब्दों को सुन रही थी, उसकी आंखों से तर 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 आंसू बह रहे थे। उसको कौशल पूछते, हे धाय माँ तू क्यों रो रही है? तो धाय माँ सब बता देती है कि ये वो है जिनकी मैं रोटी खाती हूँ, ये वो है जिनकी जमीन पर मैं खड़ी हूँ, ये वो राजा है जो मेरे स्वामी हैं, जिनके बिना मैं कुछ नहीं करती थी। ओह, ये तुम्हारी माँ के पति है, वे ये तुम्हारे पिता हैं। जैसे सुकोषा सुनते, ये मेरे पिता हैं, ये ऐसे क्यों घूम रहे हैं? तो बताती है कि ये इनके पास कोई धन की कमी नहीं है। धन की कमी है क्या? कल बताया था कि क्या है वो? निर्धन नहीं है भैया, वो क्या है? इनके स्वरूप को जानना कठिन है। यानी निर्गत वेशधारी कोई गरीब नहीं होते भैया, उनके पास जो है वो तो तीन लोक में भी नहीं है। यूं कहा जाता है तीन लोक की संपदा को एक तराजू पर रखा जाए और केवल मुनि महाराजों के पास जो रत्नात्र है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसके केवल एक सम्यक दर्शन को ही रखा जाए तो कौन भारी पड़ेगा? तो बताओ, निर्धन है क्या? हे पुत्र, वे धन विहीन नहीं है। हे पुत्र, तुम्हारी माँ कह रही थी ये बिना वस्त्र के पहनने के कपड़े नहीं है। ओहो, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हैं, उनके लिए ये वस्त्रों की क्या जरूरत है? माँ कह रही थी इनके पास खाने को नहीं है। अरे भैया, जो भोजन तुम करते हो, घाटी उजड़ी माटी, अभी खाते हो बाद में खाली हो जाते। भैया, ये तो वो निर्गत मुनि महाराज है जो ज्ञानामृतम भोजनम, जो निरंतर ज्ञान रूपी अमृत के भोजन का पान करते रहते हैं। ये तो त्रिलोक पूज्य महामुनि महाराज है।
कल्याण के पथ पर निकल पड़े हैं। जैसे सुकौशल मुनि महाराज सुनते हैं उन्हें जाति स्मरण आ जाता है और क्या करते हैं, माँ ने रोका कि नहीं रोका? हे माताओं, रोकोगी कि नहीं? कोई पुत्र पुत्री आपके जाए, बोलो रोकोगे कि नहीं अनुरुद्ध भैया? ये माता जी को कहा के बताओ, ऐसे ही चलो जाए तो रोकना चाहिए, हम तो कहते हैं। लेकिन क्यों रोकना चाहिए? अभिप्राय देख लेना। ये तो गौ माता जी खुद तो निकल गई और दूसरे को कहीं रोकना चाहिए? रोकना चाहिए, अवश्य रोकना चाहिए, ठोक बजा लेना चाहिए। नारियल खरीदने जाते हो, कोई चीज खरीदने जाते हो तो क्या करते हो? ठोक बजा के लेते हो, है ना? ऐसे ही अपने पुत्र पुत्रियों के लिए जब निकले तो जरूर भेजने के पहले मना करना, रोक लेना, ठोक लेना और देख लेना वास्तविकता में वैराग है कि नहीं है, वास्तविकता में भावनाएं है कि नहीं है, और वास्तविकता में अंतरंग की भावना है कि नहीं। क्योंकि दुनिया जाने या ना जाने अपने पुत्र पुत्रियों को, उनको जन्म देने वाले माता पिता अवश्य समझते हैं। लेकिन जब ठोक लो, बजा लो और देख लो कि हाँ ये तो क्या है, पक्का है, चोखा है, ये हमारे धर्म को, हमारे घर की शान आन को बढ़ाने वाला होगा, तो फिर रोकोगे क्या? बिल्कुल मत रोकना। फिर तो हाथ पकड़ के लाना और गुरुदेव के पास सौंप देना कि गुरुदेव, मैं अपने खून के लिए, मैं अपनी संपत्ति के लिए जो चेतन है वो आपके लिए सौंप रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये केवल मेरे कुल का ही नहीं है, ये सवर्ण संस्कृति के भी दीप बने, दीप स्तंभ बने, जो धर्म की क्या करें, प्रभाव न करें। माँ ने बहुत रोका, क्या रोके सुकौशल? नहीं भैया, बैराग का एक ऐसा रंग होता है जिसके ऊपर राग का कितने से भी गाढ़ा से गाढ़ा रंग चढ़ पाता है क्या? नहीं चढ़ पाता। सबके मम्मी पापा रोकते हैं, लेकिन कोई रोकता है क्या? कई लोग बोलते, माता जी कल कोई बोल रहा था भैया वृद्धि हो रही थी, हमारी इच्छा तो बहुत है लेकिन मम्मी हाँ नहीं कहती। ओहो वो बैरागी लोगों, कौन सी मोही माँ ने आज तक हाँ कहा है? तीर्थंकर को जन्म देने वाली वो माँ जो स्वयं जानती थी ये तीर्थंकर होने वाले, और बिना दीक्षा लिए तीर्थंकर हुआ नहीं जाता है, बिना दीक्षा लिए तीर्थंकर पूर्ति के उदय आ नहीं सकता है। वो माँ भी जब मना करती है तो तुम्हारी माँ तो अज्ञानी है, वो हाँ बोलेगी क्या? नहीं। पूज्य गुरुदेव से भी पूज्य आचार्य सरस्वती सागर ने यही कहा था कि तुम दीक्षा तो ले रहे हो, तुम्हारे माता पिता क्या राजी होंगे? तुमने यही कहा था कि गुरुदेव ये माता पिता के मोही माता पिता कब राजी होंगे? होंगे क्या? न राजी हुए थे, न है, न होंगे। लेकिन मैं बैरागी हूँ। कौन है? बैरागी है तो मैं बैरागी हूँ। मैं अपने कदम से कदम बढ़ा के चलूंगा, मैं अपने कदमों को पीछे नहीं मोड़ूंगा। वे सुकौशल मुनि महाराज भी चले गए। कहाँ चले गए? दीक्षा लेने अपने पिता के साथ दीक्षा ली। वो माँ पुत्र के व्यामोह में तड़पी रोई और क्या हुई? मृत्यु को प्राप्त हुई। मृत्यु को प्राप्त हुई क्या बनी? व्यागिनी शेरनी बन गई। क्या बन गई थी? शेरनी बन गई। और क्या हुआ? देखो निमित्त नैमित्तिक संबंध, कोई यूं ही किसी से मिलता है क्या? हम कई बार बोलते हैं आप लोग इतनी लोग मुगाड़ा में क्यों जन्म हुआ आपका, या ये बहू इतनी क्यों शादी होती है, क्यों आई? क्योंकि इन सब आप लोगों के आज के संबंध नहीं है। कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज मिल जाए तो पूछना, तो कहेंगे भैया इस भाव में तो इनके ये थे, उस भाव में उनके वे थे, वे ही सब मिलकर के आज कहाँ मिल गए? और हम भी कहीं ना कहीं मिले ही होंगे, तभी तो चतुर्मास क्या हुआ। निश्चित है ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे मिलते हैं लोग। शेर नेमी कहाँ पर उत्पन्न हुई? देखो जहां पर वे सुकौशल महामुनिराज क्या कर रहे थे? ध्यान साधना कर रहे थे। जैसे ही उसने देखा महाराज के लिए, ओहो ये जाति स्मरण हो गया, ये वही है जिसके वियोग में मैं मरी और मरकर क्या हुई? शालिनी हुई। देखो जब बुरे संस्कारों के साथ मरण होता है तो बुरे संस्कार ही आते, भावनाएं भी बुरी होती है। बताओ क्या पुत्र ने क्या उसके साथ ऐसा किया क्या?
पुत्र ने कहा था कि तुम रो, पुत्र ने कहा था कि तुम मेरे वियोग में तड़पती करके मर जाओ। कौन? आपका मोह था। किसका मोह था? व्यक्ति चला जाता है, वस्तु चली जाती है, लेकिन व्यक्ति अज्ञानता में शोक के कारण रो रो करके क्या मानता है? कर्म मानता है। वो व्यक्ति जाने वाला तो नई पर्याय, नए लोग, नया शरीर, सब कुछ नया नया, मजे ही मजा में, और आप उनके उसमें क्या कर रहे हो? शोक में कर्म बंद कर रहे हो। वो ज्ञानी जागो शोक की निद्रा से, क्योंकि आप जिस व्यक्ति के निमित्त से शोक कर रहे हो, जब आपके कर्म के उदय आएंगे तो व्यक्ति भोगने, साथ देने नहीं आएगा। लेकिन अज्ञानता रहती है उससे, आप यही सोचती थी इसके कारण मैं रानी थी, क्या हुई? मैं मरण को प्राप्त हुई और बैर भाव उत्पन्न हो गए। क्या हो गए? क्या हुआ? जो माँ बेटे को खाना खिलाती थी, आज वही माँ उस पुत्र को खाने के लिए तैयार है। जो माँ पुत्र को एक नजर नहीं मिलता था तो बेचैन हो जाती थी, आज लाल लाल आंखों से क्रोध में उत्तेजित होकर उसी पुत्र के ऊपर टूटने के लिए तैयार है। क्या है ये भैया? क्या है ये? द्वेष। क्या कहेंगे? राग पलट गया, किसमें आ गया? द्वेष में आ गया। तो यहाँ पर बहुत चंद्र लोग यही कह रहे हैं कि क्रोशा यानी क्रोध से, क्या है? क्रोध से उस कमठ ने भगवान के ऊपर, भगवान को ध्यान साधना कर रहे थे, लेकिन उसने क्या किया? रजांसी यानी कि धूल की बारिश की। किसकी बारिश की? और कितनी बारिश की? बोले इतनी बारिश की कि पूरा आकाश क्या हो गया? व्याप्त हो गया। पूरा आकाश रज रज से, धूल धूल से भर गया। लेकिन भगवान का कुछ हुआ? तो बोले अरे वो भगवान की छाया का भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बल्कि क्या हुआ? तो बोले स्वयं ही रज से क्या हो गया? वो कर्म रज से। कौन से रज से? रज धूल की लौकिकता में रज दो प्रकार की होगी, धूल को भी रज कहते हैं, और रज जब कर्म जब कहे तो कर्मों की भी धूल को क्या कहते हैं? रज कहते हैं। यानी कि वो कर्म रूपी धूली से क्या हुआ? बद्ध को प्राप्त हो गया। ऐसा यहाँ पर कहा गया। पार्श्वनाथ की गुणगाथा सब मिलकर गाओ रे, पार्श्वनाथ की गुणगाथा सब मिलकर गाओ रे, प्रभु की भक्ति और प्रभु की भक्ति पार लगाए। पार्श्वनाथ की दुष्ट कमठ ने द्वेष निभाया, भू से नभ तक रज फैलाया। दुष्ट कमठ ने द्वेष निभाया, भू से नभ तक रज फैलाया। दुष्ट कमठ ने द्वेष निभाया, भू से नभ तक रज फैलाया। छू ना पाया प्रभु की छाया, छू ना पाया प्रभु की छाया। विफल मनोरथ हुआ आकाश, कर्म बंध का किया विकास। विफल मनोरथ हुआ हताश, कर्म बंध का किया विकास। घोर उपद्रव है फल त्रास, घोर उपद्रव है फल त्रास। कमठे उपद्रव ओहो, कमठे उपद्रव प्रभु दिखा न पाए। पार्श्वनाथ की गुणगाथा सब मिलकर गाओ रे। यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान आपके ऊपर कमठ ने बहुत धूली,
कि इतनी इतनी बारिश की इतनी फैलाई में सारा आकाश व्याप्त हो गए, लेकिन आश्चर्य कि आपकी धूलि को भी स्पर्श नहीं कर पाए। क्यों? प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल करके देख लेना। आप किसी ऊंची, आप नीचे खड़े हो ना और ऊपर कोई वस्तु हो, उसके ऊपर क्या करना? धूल फेंकना। क्या होगा बोलो? इसके ऊपर धूल आएगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल की तरह ऐसे ही है। कमठ अपने द्वेष भाव के कारण, क्रोध भाव के कारण कर्म बंध से इतना भारी था कि वो नीचे ही था, और पार्श्वनाथ भगवान क्या हुए? क्षमा के कारण परिग्रह का विषय का स्वयं त्याग करके इतने ऊंचे उठ चुके हैं कि कमठ उनके ऊपर बहुत धूल की वर्षा करेगा, लेकिन क्या बता रहे हैं कि भगवान की वो छाया को भी छू नहीं पाया। बल्कि क्या हुआ? वो धूल किसके ऊपर गिरी? उसके ऊपर गिरी। और क्या हुआ? धूल गिरने का मतलब है कि वो भगवान के ऊपर उसने लोहा फेंका, लेकिन हाथ किसके जलेंगे बोलो? किसके जलेंगे? क्रोध में आके व्यक्ति ऐसे करता है कि नहीं? दूसरों का बुरा सोचता है, दूसरों को अपशब्द कहता है, दूसरों के साथ खराब करता है, लेकिन होता किसके साथ है बोलो? देखो, सामने वाला व्यक्ति यदि होशियार होगा तो साइड में खिसक जाएगा, क्या होगा? लेकिन वो बोले प्राणी, तुम जो अपने हाथों से गर्म लोहा उठा के फेंक रहे हो, बताओ तुम्हारे हाथ जलेंगे कि नहीं? नियम से जलेंगे। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि उस कमठ ने, उस संबर नाम के देव ने कि रूप पर्याय में जो आया था, भगवान के ऊपर बहुत क्या किया? उन्होंने धूल बरसाई। लेकिन भगवान क्या थे? बड़े समझदार थे। क्या थे भगवान? बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने खूब अपकार किया, लेकिन कभी उन्होंने अपकार नहीं किया। यहाँ उसने खूब क्रोध रूपी रज बरसाई, लेकिन भगवान ने क्या किया? वहां पर क्षमा रूपी क्या बना लिया? एक छत्र, एक आवरण बना लिया, जिससे उनके ऊपर रज का एक कण भी नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ? कमठ ने बहुत सारे निर्गंत मुनि के ऊपर उपसर्ग करके क्या कर लिया था? कर्मों का बंध किया था। और कर्म बंध यदि पाप है तो फल किस रूप में प्राप्त होंगे? पाप का फल दुख, कष्ट है। तो आचार्य लोगों ने इस प्रकार से कहा। इसकी महिमा को प्रकट करने वाली यहाँ पर कहानी कही गई है। एक ब्राह्मण था जो कि जैन धर्म में द्वेष रखता था, संदेह रखता था। एक बार की बात है, एक मुनि महाराज अपनी साधना कर रहे थे, और जब व्यक्ति को आस्था नहीं होती, क्या नहीं होती? आस्था नहीं होती, तो यूं कहा जाता है जो कि सामने ओजों से दिखाई देती है। क्या बताया था ना? नीला चश्मा हो तो वस्तु कैसी दिखती है? नीली। जब अश्रद्धा की आंखें हो तो श्रद्धावान भी व्यक्ति हमारी श्रद्धा के रूप में नहीं दिखाई देता। उसके ऊपर अज्ञान था, उसके ऊपर द्वेष की भावना थी, तो उसे निर्गंत मुनि महाराज साधना की मूर्ति के रूप में नहीं दिखे। उसने ये सोचा कि चलो देखते हैं असली साधुओं की नकली है। क्या बोला? साधु असली नकली होते हैं क्या? बोलो बोलो, होते हैं क्या? याद रखना, श्रावक तो श्रद्धा की आंखें, किसकी आंखें भैया? आपकी श्रद्धा की आंखों में तो हर श्रद्धालु के लिए भैया चतुर्थ काल के दिगंबर मुनि महाराज ही दिखते हैं। क्या दिखते हैं? असली नकली श्रावक, सच्चे श्रावक को ये सब नहीं दिखता है। वो सोचता है मैं परीक्षा करूंगा। क्या करूंगा? परीक्षा करूंगा। और क्या करता है परीक्षा के लिए? बिल्कुल सैनिक राजा की तरह कहानी है कि वे मुनि महाराज ध्यान साधना में थे, तो उसने क्या किया? जैसे राजा सैनिक ने द्वेष भाव के कारण क्या किया था? एक मरे हुए सांप को काट डाल दिया था मुनि महाराज के गले में। वो यशोधर नाम के मुनि महाराज थे। तो यहाँ भी उस ब्राह्मण ने क्या किया कि महाराज के गले में क्या डाल दिया? सर्प डाल दिया, और देख रहा था असली है कि नकली है। असली है कि नकली है? ऐसी हुआ था जब सैनिक ने जब सर्प डाल दिया और अपने वहां पर गया और रानी से बोला, रानी मैं तुम्हारे गुरु के ऊपर ऐसा करके आई हूँ। रानी ने सुना तो वो तो क्या हो गई? विवल हो गई। आपने ये घोर अनर्थ कर लिया अपने साथ। आपने मुनि महाराज का कुछ नहीं बिगाड़ा। क्या बिगाड़ लिया आपने? अपने भावों में बिगाड़ लिए हैं। तो सैनिक बोला, अरे रानी, तुम्हारे देखेंगे असली महाराज है कि नहीं है?
तो रानी बोली, वो मेरे सच्चे ही महाराज और सच्चे होंगे तो वे सांप को, उसने बोला वे तो सांप उतार करके भग गए होंगे। बोले नहीं, मेरे लिए सच्चे निर्गंत गुरु होंगे तो वे जहां बैठे वहीं बैठे मिलेंगे। तो ऐसे यहाँ पर ये व्यक्ति था, वो भी सोच रहा था कि महाराज क्या करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, उस सांप को उठा करके अलग करके और चले जाएंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा किया क्या नहीं किया। वो व्यक्ति पेड़ के छिप करके देख रहा था कि मुनि महाराज क्या करते हैं। मुनिराज के धैर्य और समता की परीक्षा कर रहा था, लेकिन मुनि महाराज तो धैर्य और समता की जीती जागती मूर्ति होते हुए बैठे रहे। तब क्या हुआ कि कुछ श्रावक लोग वहां पर आए और क्या किया, उन्होंने मुनि महाराज का सर्प अलग कर दिया, लेकिन और चले गए दर्शन करके। इतने में क्या हुआ कि उसी ब्राह्मण ने फिर से उसने क्या किया, 500 कुत्ते महाराज के ऊपर उनके उपसर करने के लिए छोड़े, लेकिन महाराज की अपूर्ण समता का प्रभाव था, उनके आभा मंडल का प्रभाव था कि विशाली कुत्ते क्या हो गए, शांत हो गए। इतने में क्या देखता है कि मुनि महाराज के पास बहुत सारे श्रावक आए हैं और नगर का सम्राट भी आया। कौन आया? नगर का सम्राट आया और सबने महाराज की पूजा की, स्तुति की। और महाराज ने, सम्राट ने मुनि महाराज से निवेदन किया कि हे भगवान, मेरे ऊपर एक आपत्ति आ गई है। मेरा जो पड़ोसी राजा है वो मुझ पर आक्रमण करने वाला है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, कोई उपाय बता दीजिए। जैसे ही वो वहां पर छुपा हुआ व्यक्ति देखता है कि अरे ये तो बहुत बड़े संत है कि हमारे नगर का राजा भी इनसे आशीर्वाद लेने आए कि हमारी आपत्ति विपत्ति क्या करे, दूर कर दें। वो सोचता है देखते हैं, मैं भी जाता हूँ, महाराज मुझे आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते। तो जैसे ही उसने जाके प्रणाम किया, महाराज तो समझ गए कि व्यक्ति वही है। लेकिन धन्य है मुनि महाराज जिनके अंदर ना शत्रु कोई होता है, ना शत्रु का भाव होता है, ना किसी के अंदर मित्र का भाव होता है। जैसे ही वो व्यक्ति बैठता है तो जैसे राजन के लिए आशीर्वाद दिया था, वैसे उसके लिए क्या कहते हैं, आशीर्वाद देते। फिर क्या होता है, उसका हृदय पानी पानी हो जाते। ओह, मैंने जिनके उपकार किया उन्होंने क्या किया, और जिस व्यक्ति ने उनका सर्प दूर किया था वो भी व्यक्ति बैठा था, उनके लिए आशीर्वाद दिया, मेरे लिए क्या दिया, आशीर्वाद दिया। वो पानी पानी होता है। महाराज, मुनि महाराज उस राजन से कहते हैं, राजन तुम्हारे यहाँ जो संकट आया है उसको दूर करने का तरीका है कि कल्याण मंत्र स्तोत्र के छंद नंबर 31 है, उसमें के रिद्धि सिद्धि मंत्र हैं। ओम ह्रीम अरम नमो इत्य विनंती दाव्याणम खेलो सही पत्ताणम। ओम ह्रीम रजो वृष्टि यक्षो व्याय श्रीपाशना जिनाय नमः। इनकी तुम क्या करो, रिद्धि सिद्धि मंत्र की जाप सफेद कलर की माला होनी चाहिए, या तो सूत की हो, चांदी की हो या मोती की हो। सफेद वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा में मुख करके सफेद कलर के आसन पर ही बैठकर 14 दिन तक रोज तुम्हें 1000 रिद्धि और सिद्धि मंत्र की क्या करनी है, जाप करनी है। तुम इस प्रकार से संयम के साथ इसका पालन करना। तो नियम से 15वें दिन क्या होगा, और 15वें दिन तुम्हें घी से और पीली सरसों से क्या करना है, हवन करना है, और धर्म की प्रभावना इन्हें जरूर दिखाना है। इतना तुम करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, संकट दूर हो जाएगा। तो सम्राट ने क्या किया, ऐसे विधि विधान से उसका क्या किया, अनुष्ठान किया, और उसका संकट क्या हो गया, दूर हो गया। और वो ब्राह्मण भी बैठा था, उसने भी ये मंत्र जप लिया था, तो उसने भी क्या किया, इसकी जाप कर ली। तो क्या हुआ, एक देवी प्रकट हुई। कौन प्रकट हुई, देवी प्रकट हुई। और देवी जब प्रकट हुई तो उसने उसके लिए क्या कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने रिद्धि सिद्धि जाप की, उसका फल है कि मैं प्रकट हो गई, लेकिन तुमने क्या किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। एक दिगंबर मुनि महाराज के ऊपर तुमने क्या किया है, घोर उपसर किया है। तुम्हें तब मैं कोई फल की प्राप्ति दे सकती हूँ, जबकि तुम क्या करो, मुनि महाराज से क्षमा मांगो। और वो ब्राह्मण की आंखें खुल जाती है, महाराज से जाके वो क्या करता है,
क्षमा मांगता है। और महाराज तो क्षमा की मूर्ति थी, उसके लिए क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। ब्राह्मण मुनि महाराज की इस अचिंत क्षमा को देखकर के बहुत प्रभावित होता है। श्रावक के व्रतों को क्या करता है, अंगीकार करता है। कहने का तात्पर्य, कभी भी हमें किसी भी मुनि महाराज की अवहेलना वगैरह पर को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुनि महाराज की अवहेलना करते हैं जो लोग निंदा करते हैं, उनके लिए क्या होता है, दर्शन मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होता है। कितने का, मोहिनी दर्शन मोहिनी कर्म की स्थिति कितनी है, उत्कृष्ट 70 कोड़ा कोड़ी सागर। बांधने कितनी देर में हो, बांधने में कितना समय लगता है, एक समय हो कब तक, 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक अपने अपार दुखों को बंद होता है। तो किससे होता है, केवल एक निर्गत मुनि महाराजों की निंदा आदि करने से। तो अपने जीवन में सभी को नियम लेना चाहिए, कभी भी कैसा भी कोई कुछ हो जाए, लेकिन कभी भी हम ना मुनि निंदा सुनेंगे और ना मुनि निंदा कभी करेंगे। ऐसे जीवी मुनि भक्त गुरु भक्त बन के चारित्र को धारण करते और अपनी आत्मा का कल्याण कर पाते हैं। जो ऋषि पार्श्वनाथ भगवान की जी हाँ।